नमस्ते अर्पिता। नमस्ते सब प्रेमियों को। नमस्ते। हम लोग गीता का 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं, ज्ञान विज्ञान योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 7वां पढ़ेंगे। 7वां नंबर श्लोक। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच मत्तः परतरम। एक मिनट, आवाज आ रही है क्या अर्पिता? हाँ हाँ, आवाज आ रही। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश, सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुंथा हुआ है। हरिओम। ईश्वर ईश्वर जिन्होंने भी ये शब्द को रचा है, उस अंतिम या चरम चेतनापूर्ण स्थिति के लिए जिन्होंने भी इसको हमें सौंपा है, हमारा चेतना वर्धन करने के लिए, जिन्होंने इसको समझने के लिए मूर्ति पूजा की, मृणमयी मूर्ति पूजा की, जिन्होंने हमारे सनातन धर्म में इसको प्रयोग किया, जो मृणमयी मूर्ति पूजा करते हैं वो जानते हैं कि बनाना पड़ता है, रचना करना पड़ता है, रचना की जो रचना हुई है उसकी जो कर्म भी उससे डालना पड़ता है और विसर्जन भी करना पड़ता है। तो ईश्वर को समझने के लिए ये जो तीन सत्य है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, रचनाकार, पालनकार, तारणकार, द जेनरेटर, द ऑपरेटर, द डिस्ट्रॉयर, इसके सिवा और कुछ नहीं है। और ये सब तत्व ईश्वर तत्व। तो ऐसा कोई शक्ति नहीं है जो इस तीन शक्तियों से परे हो सके। आप रचना कर सकते हो, रचयिता हो सकते हो, ये एक शक्ति है। आप सबको, आपकी रचना को पाल पोष कर उससे बड़ा कर सकते हो, उसको अपने गोद में लेकर उसको आप देख सकते हो बढ़ने का, पालन पोषण आप सब कुछ कर सकते हो। और आपको ट्रांसफॉर्मेशन की जो पावर है, विसर्जन की जो पावर है, तारण की जो पावर है, वो भी ईश्वर का एक अंश है। तो इसका मतलब क्या? ऐसा कोई स्थिति नहीं है जो ईश्वर से परे हो सकता है। तो ये जो सूत्र जिसमें मोती पिरोया जाता है, मोती चाहे कितने प्रकार की हो, लेकिन वो सूत्र में सब एक ही सूत्र में आप पिरो सकते हो। तो वो जो सूत्र जो हर मोती को रखता है,
वो सूत्र ईश्वर है। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई वस्तु, ऐसा कोई नहीं है इस ब्रह्मांड में जो उस सूत्र में पिरोया ना हो। सब हम उस सूत्र में ही है। ये समझ जिसको आ जाता है, जैसे बचपन में हम क्लास में पढ़ते थे, तो हमारी एनुअल फंक्शन होती थी, तो हमको बहुत सारे बच्चों को चुना जाता था कि तुम ये प्ले करोगे, तुम ये डांस करोगे, तुम ये करना है, तुमको ये, हमें सब अलग अलग कर्म दिया जाता था। और उस कर्म में हम अपने आप को और दूसरों को भी पहचानते थे, उनकी खूबियां को, उनकी खामियां को सब जानते थे। अच्छा लगता था, चाहे वो खूबियां हो, खामियां हो, लेकिन एक बंधन होता था। क्यों होता था? क्योंकि हमें एक सूत्र में पिराया जाता था, एक कर्म दिया जाता है, टीम दिया जाता है। परिवार एक वैसा ही टीम है जो हमें दिया गया है। इसमें हम अपने आप को जानते हैं, दूसरों को जानते हैं, इसीलिए बंधन होता है। लेकिन सत्य ये है, ये सब हम जितने सारे हमको टीम बनाया गया है, जहां जहां हमको काम दिया जा रहा है, लेकिन उसका मूल आधार वो सूत्र है, वो ईश्वर है। इससे परे कुछ नहीं। आप, हम सब एक ही सूत्र में पिरोए गए हैं। आप मानो ना मानो। और सबसे बड़ी बात है, वो जो मोती पास पास रहते हैं, वो नियति है, वो न्याय है। न्याय से नियति बनती है। ये एक, आप कभी मत सोचना कि जिसके पास आप हो वो भूल से हो गया है, ये भूल सुधारना चाहिए। नहीं, वो आपकी न्याय है। आपका बेहतरीन गति होगा उस मोती के पास रहने से। ये नियम है, योग है। ये जानने के लिए कि ईश्वर से परे और कोई शक्ति नहीं होता है। उनका तारण करने की शक्ति, देने की शक्ति देखिए, रचना करने की शक्ति देखिए, इससे परे कोई शक्ति नहीं हो सकता है। तो वो शक्तिमान है। और वैसे शक्तिशाली धागा से, सूत्र से हम बंधे हुए हैं। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? मन में इतना प्रश्न क्यों है? क्यों लगता है हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है? सबको लगता है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए था, हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जो इस श्लोक को समझते हैं, वो जानते हैं, वो सही जगह है, सही लोगों के साथ है। बस जानना है कि ये सबसे बड़ी, हमारे प्रारब्ध के कारण हमें किसी के साथ मिलना पड़ रहा है। प्रारब्ध काट लीजिए, फिर आपको उस मोती को आपको और कहीं फिरोया जाएगा। धैर्य रखिए। आपकी सोच ही आपका प्रारब्ध है। सोच बदला, व्यक्ति कोई मायने ही नहीं रखता। तो क्यों ना आज के श्लोक को पूरा अपने जहन में उतार कर मान लेंगे कि सब जो भी हमारे साथ हुआ है, हो रहा है और होगा, ये ईश्वर की इच्छा तो नहीं कहेंगे, ईश्वर की तो इच्छा नहीं रहती है।
ईश्वर के साथ हो। बस ये सोच हमें बदलना है। अगर हमें लगता है हमारे साथ कोई गलती हो रहा है, ये गलत सोच है। अगर हमें लगता है कि हमें ऐसे ही, हम जैसे अनाथ है, ये गलत सोच है। हमारे नाथ है, हम अनाथ नहीं है। जो अपने आप को अनाथ मानते हैं वो ईश्वर को पीछे छोड़ के आए हैं। सोच बदलिए, भाग्य बदलता। भाग्य आपकी जो कर्म से नहीं बदलता है, पहले सोच से बदलता है, फिर कर्म बदलता है। गुड मॉर्निंग शुक्राना। गुड मॉर्निंग। क्या इतना चलेगा? हाँ अर्पिता, बहुत बढ़िया। अशतो मा सत्कमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो वो भगवान जो हम सूत्रमान मानते हैं, उनको महसूस कीजिए। जैसे आपको चाहिए वैसे महसूस कीजिए। सोच के बारे में थोड़ा सोचिए और देखिए आपको कैसा लगता है ये जगत। शब्दानी चढ़ो। हाँ हाँ, बहुत सुंदर। किसी का कुछ भाव है, पूछो अर्पिता को। हाँ स्वागत है। हरिओम। रोली बोल रही हूँ। हम्म। मैं आज आपके सारी बात से मतलब बहुत समर्थन करती हूँ, और दीदी का कोटि कोटि शुक्राना। और मन में ये पक्का अटूट विश्वास हो गया। आप तो मुझे सिखा ही रहे आंटी, रोज रोज के सत्संग में, कि हम एक सूत्र में बंधे हुए, और हमें जो मिला हुआ है उसको स्वीकार करो, सब सहज और सरल हो जाएगा। पर आज और एक पक्का विश्वास हो गया आंटी। आज दीदी ने कहा बहुत कि हम ईश्वर के उसी सूत्र में बंधे हुए हैं, तो अंदर से एक ना एनर्जी आ रही कि लग रहा हाँ, ये कमजोरी थी मेरी। मैं सत्संग में जब आई थी, मुझे अपने हस्बैंड की स्वीकृति नहीं थी, मन में जो भी आ गया था आंटी। आज ये तो चीज शब्द मतलब संसार में स्ट्रांग मुझे हुई। बहुत आश्चर्य भी होता है और चोट भी पहुंचता है जब हम अपने अज्ञानता को अपने हस्बैंड पर, वाइफ पर और सास पर और बच्चे पर जब डालते हैं। मतलब लगता है कि हम उनको मार रहे हैं, काट रहे हैं। आई फील वेरी वेरी डेंजरस कि कुछ भी हो किसी के ऊपर लाद दो, इसके वजह से ये हुआ, अपने को छोड़कर। बेचारे हस्बैंड, बेचारे वाइफ, बेचारे बच्चे, बेचारे सास ससुर, बेचारे माँ बाप, इसमें क्यों घसटते हो? व्हाई आर यू ब्रिंगिंग देम? आपकी वजह, आपकी जीवन का वजह कोई नहीं है, आप हो। ये अगर आप जान लेते हो, डोंट पुट द ब्लेम गेम, डोंट प्ले दैट ब्लेम गेम, वो अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ होली खेला जाता है, हम रंग लगाते हैं, काला किसी में नहीं पोतते हैं, किसी को बिना कारण अपना बोझ नहीं देते हैं। वी आर गुड पीपल। डोंट डू दिस। इतना क्रूर मत बनो कि कुछ भी हो जाए, माय हस्बैंड, माय सास, प्लीज डोंट डू दैट। थैंक यू दीदी मामा आज का। बहुत बहुत शुक्र है कि आंटी ने हमें बचा लिया है, इससे निकाल लिया है। और आपने हमें आज एकदम पक्का बना दिया है। अब लगता है ये गलती दोबारा तो होगी नहीं।
एक बार समझ आ गई है। हम्म